Hello बच्चों, let us discuss the question. Find the locus of intersection of tangents to the parabola which intercept a fixed length d on the directrix. Is this then alpha find out करना है. तो सीधा सा क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि locus of intersection of tangents. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप पहले डायग्राम बना लो. काफी कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच डिफाइन हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ये पैराबोला है जो टेंजेंट्स जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है डायरेक्ट्रिक्स पे. तो एक डायरेक्ट्रिक्स बना दिया मैंने x प्लस ए इक्वल टू 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा. लेट दिस इज अ पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, पेयर ऑफ टेंजेंट. तो ये जो है ये दैट इज लेंथ, ये गिवन है हमको d. तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं h कोमा k. h कोमा, ठीक है. और ये हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया. तो सीधा सीधा क्या करना होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम लोग. पेयर ऑफ टेंजेंट और x प्लस ए को सॉल्व करेंगे. ये इंटरसेक्शन, बिकॉज x प्लस ए तो यहाँ y2 और यहाँ y1 आया, तो जो y2 माइनस y1 क्या होगा, d होगा. यानी x प्लस ए और पेयर ऑफ टेंजेंट को सॉल्व करके y के दो कोऑर्डिनेट निकालने, y की दो वैल्यू निकालेंगे और y2 माइनस y1 फाइंड आउट करेंगे. तो पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट ये होता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. एस क्या है यहाँ पे, एस गिवन है वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स. एस वन होगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस फोर ए एच. और टी जो होगा वो क्या होगा, के वाई माइनस टू ए एक्स प्लस एच. ये होता है, ठीक है. लिखते हैं हम लोग के वाई माइनस टू ए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स और के स्क्वायर माइनस फोर ए एच. सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए के वाई एक्स प्लस एच प्लस फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एच वाई स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर ए एक्स प्लस सिक्सटीन ए स्क्वायर एच एक्स. ये हमारा बन रहा है. के स्क्वायर वाई स्क्वायर से के स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया. एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए. नाउ हमें इसको किसके साथ सोल्व करना है, क्या बताया था, डायरेक्ट्रिक्स के साथ कौन है. तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए सोल्व करते हैं. मैं एक साथ लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर के कोऑर्डिनेट एक साथ लिख रहा हूँ. वाई स्क्वायर का पॉइंट इधर आया, वाई स्क्वायर का टर्म इधर आया, तो वाई स्क्वायर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, फोर ए. अब हम y के टर्म ले रहे हैं, केवल y का टर्म, ठीक है. y का टर्म, यहाँ कोई y का टर्म नहीं है, यहाँ पे y का टर्म है, यानी कि माइनस फोर ए के वाई. और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस ए, यानी ये हो जाएगा h माइनस ए. ठीक है, ये टर्म भी सोल्व हो गया, ये टर्म भी सोल्व हो गया. अब बाकी की टर्म को सोल्व करते हैं, सब कुछ इधर ही लेके आ रहे हैं हम लोग. फोर ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस ए पुट कर रहे हैं, एच माइनस ए का होल स्क्वायर. ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस फोर ए के स्क्वायर और माइनस ए. एक्स की वैल्यू क्या पुट करें हम, माइनस ए. और ये इधर आया अगेन माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर एच और एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, माइनस ए इक्वल टू जीरो. ये हमारा इक्वेशन बन रहा है. एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वाई स्क्वायर फोर ए एच माइनस फोर ए के वाई, फोर ए के एच माइनस ए वाई, ठीक है, प्लस फोर ए स्क्वायर एच माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर के स्क्वायर, और हो गया माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन ए क्यूब एच प्लस सिक्सटीन ए क्यूब एच इक्वल्स टू जीरो. अब इसके जो दो रूट होंगे y1 और y2 होंगे, तो इसको यूज कर, इस क्वाड्रेटिक को यूज करते हुए हमको y1 माइनस y2 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ से y1 प्लस y2 क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं. y1 प्लस y2 इक्वल्स, y1 प्लस y2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर माइनस के साथ, तो फोर ए के एच माइनस ए अपॉन फोर ए एच, फोर ए के एच माइनस ए, फोर ए के एच माइनस ए अपॉन फोर ए एच. माइनस सोल्व हो गया, उसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सिमिलरली y1 y2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं. y1 y2 क्या होगा, फोर ए स्क्वायर एच माइनस ए का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर एच माइनस ए का होल स्क्वायर
ठीक है, माइनस 4a² k² प्लस 16a² h माइनस 4a² k² प्लस 16a³ h 16a³ h अपॉन 4ah। डेफिनेटली 4a कैंसिल हो रहा होगा, ये बन गया हमारा k h माइनस a अपॉन h। यहाँ से भी 4a कैंसिल हो रहा होगा, 4a कैंसिल हो रहा तो क्या बच गया a h माइनस a का होल स्क्वायर, और a कैंसिल हुआ तो ओनली a बच गया माइनस a के स्क्वायर, और a कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 4a² h अपॉन h। ये y1 y2 आ गया। नाउ y1 माइनस y2 ये हमको गिवन है d। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हुए सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, y1 प्लस y2 हो रहा मेरे पास k स्क्वायर h माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर सॉरी माइनस 4 y1 y2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं a h माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर प्लस 4a² h अपॉन h इक्वल्स टू डी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एच स्क्वायर एलसीएम है यहाँ पे, तो के स्क्वायर एच माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4h से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइनस 4ah h माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ah h माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ah के स्क्वायर आ रहा है, 4ah के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 16a स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर h स्क्वायर। अब k स्क्वायर और इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो k स्क्वायर h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4ah हो गया, ठीक है। अब बाकी बची हुई टर्म को लिख रहा हूँ, उसमें से मैंने माइनस 4ah कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे h माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 4ah कॉमन लिया तो प्लस 4ah यहाँ बच गया इक्वल्स टू d स्क्वायर h स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये बन रहा है k स्क्वायर h प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4ah, वो भी क्या बन गया h प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। फाइनली लोकस लिख लेते हैं हम लोग। लोकस में क्या करते हैं, k को y पुट करते हैं और h को x पुट करते हैं, तो x प्लस a का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं x प्लस a का होल स्क्वायर कंपेयर विथ x प्लस a का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a अल्फा x माइनस अल्फा a x इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको